जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ लिप यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो यहां आप प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग करें तो शेष 5, 8, 13, 19 और 26 बचे। तो इसको कैसे हम लगाएंगे? तो यहाँ देख लीजिए, आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा कि इनमें से इनको घटाना होगा। अर्थात यदि 7 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचे, तो 7 माइनस 5 कर लीजिए, इक्वल टू आप देख रहे हैं 2 मिल जा रहा है। 10 से भाग देने पे 8 शेष बचे, तो 10 में से 8 घटाइए तो यहाँ भी 2 मिल जा रहा है। 15 से भाग देने पे 13 शेष बचे, तो 15 माइनस 13 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। 21 से भाग देने पे 19 शेष बचे, तो 21 माइनस 19 बराबर भी 2 मिल जाएगा। 28 से भाग देने पे 26 शेष बचे, तो 28 माइनस 26 बराबर 2। तो आप देख रहे हैं कि सब जगह इनका देखिए, इनका जो अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन संख्याओं का जो 7, 10, 15, 21 और 28 है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए 7, 10, 15, 21 और 28, इसका एलसीएम निकालने के लिए अब हमको इसको क्या करना होगा, यहाँ देख लीजिए। पहले आप 2 से काट दीजिए, फिर 3 से काटिए, फिर ऐसे बढ़ते चले जाइए। तो 2 से काटिए इनको, तो यहाँ देख लीजिए ये 7 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 5 10, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, एक कट जाएगा, 14 दूना 28। फिर 2 से काट दीजिए 7, जो नहीं कटेगा उसको आप सीधे उतारते चले जाएंगे, और 2 7 14। अब आप 3 से काटिए, 2 के बाद 3 से भी कटेगा, ये 7 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 7 21 और फिर 7। अब फिर 5 से काट दीजिए 7, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, अभी 7 7 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। अब 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 1 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, सब एक एक आ गया। अब इनका गुणा करेंगे तो हम एलसीएम प्राप्त कर पाएंगे। एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 7, 7 छक्के 42, 420। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। अब प्रश्न कह रहा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग करें तो शेष 5, 8, 13, 19 और 26 बचे। तो आपने उन संख्याओं का एलसीएम निकाला तो आ गया 420। अब आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको पता है कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है उतना हम 9 लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4, 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें हम एलसीएम से भाग देंगे तो देखेंगे भाग हमारी कितनी बार जा रही है और शेष कितना बच रहा है। तो 9999 में भाग दिया जाएगा किससे, एलसीएम जितना निकाले हैं 420 से। अब क्या करना होगा, भाग दे दीजिए। तो 420 का यहाँ 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार भाग जाएगी, तो 840। यहाँ देखिए 2 शून्य 0, 2 चौके 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 840। अब घटा लीजिए 9 और 9, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 4 9, और यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे 1, आगे 1 9 उतार लेंगे। और अब भाग देखिए 4 चौके 16, 4 बार तो जाएगी नहीं, 3 बार जाएगी। गुणा करिए 3 शून्य 0, 3 दूना 6, 3 चौके 12, घटा दीजिए 9, 9 में से 6 गया 3, और 5 में 2 गया 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, इतना शेष बच गया। अब थोड़ा समझिएगा। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितना है, 9999 है। अब जब 9999 में हम दी गई संख्या का जो एलसीएम आया था 420, उससे भाग दिए तो भाग 23 बार चली गई, लेकिन इतना शेष बच गया। इसका अभिप्राय यह है कि यदि इस 9999 में से अगर मैं इतना 339 हम लोग हटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, यही ना। तो अब यहाँ से हम चलेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या बराबर हमारा हो जाएगा
अब 9,999 में से पहले इतना घटा दीजिए 339। तो अब जो संख्या प्राप्त होगी वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, लेकिन वह डिवाइड हो जाएगी पूरी की पूरी। अब प्रतिबंध कह रहा है कि आपने देखा कि प्रतिबंध में कि 7 से भाग देने पे 5 शेष बचे, 10 से भाग देने पे उनका अंतराल कितना आया था, उनका अंतर आया था 2। आपने यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ सब जगह अंतर कितना आ रहा है 2। तो इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसी में से माइनस करेंगे ये 2। अब देखिए 7 में से 5 घटाए 2, 10 में से 8 घटाए 2, सब जगह 2 2 आ रहा है ना, तो इनका अंतर। तो वही आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस माइनस वही 2 कर देंगे। अब यही हल हो जाएगा, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 9 2 यहाँ देखिए दोनों ऋणात्मक जुड़ जाएगा, 9 2 11, 11 के 1 और 3 1 4। अब 341 को आप घटा देंगे, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और फिर 9,658। तो 9,658 ही वह संख्या है जिसमें यदि हम 7 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 10 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 15 से भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा, 21 से भाग देंगे तो 19 शेष बचेगा, 28 से भाग देंगे तो 26 शेष बचेगा। तो आप एक बार देख लीजिए कैसे आपको हल करना था। आप एक बार क्या किए हैं, कह रहा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिसे यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग करें तो शेष क्रम से 5, 8, 13 और 19 बचे। तो पहले आपने क्या किया, इन संख्या में से और जितना शेष बचना था उसको आपने घटाया, तो सब जगह 2 2 2 आ गया। ठीक है, फिर हमने इन संख्याओं का निकाल लिया एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम निकाला तो मिल गया 420। अब 420 में अब देखिए, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 9,999। अब इसमें 420 से भाग देंगे, 23 बार भाग जाएगी, 339 शेष बच जाएगा। अर्थात यह 9,939 में से 339 ही अगर निकाल दिया जाए तो भाग पूरी की पूरी कट जाएगी। तो 9,900 अभीष्ट संख्या जो प्रश्न पूछ रहा था, 9,999 में से 339 घटा देंगे। अब यहाँ -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऊपर जब अंतराल निकाला था संख्या से और जितना शेष बचना था 2 2 आ रहा था, तो उस 2 को हम घटा देंगे। ठीक है, अब घटा देंगे, अभी देखिए दोनों ऋणात्मक है, इनको जोड़ करके अब इसमें से घटा देंगे तो 9,658 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको प्रश्न सरल दिखने लगेंगे। अब आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर शेष हमेशा कुछ न बचे। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ देखिए आप इन संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम। 4, 7, 10, 12 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो इसको देखिए काट दीजिए, काटिए, 2 दूना 4, 7 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 2 5 10, 2 छक्के 12। अभी 2 से काट दीजिए, 2 1 2, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 3 6। अब 3 से काट दीजिए, 1, ये 7 नहीं कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा, 3 1 3। अब 5 से काट दीजिए, 1, ये 7 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 5 1 5, 1 उतार लीजिए। अब 7 है, 7 से काट दीजिए, 1, 7 1 7, 1 1। अब इनका गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम गुणा करिए, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो गुणा करके देखिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 हो जाएगा। अब यहाँ × 7, 60 × 7, 6 7 42, 420। एलसीएम कितना निकल गया, 420 निकल गया। अब कह रहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अब आप लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखिए। अब 5 में से 1 कम कर दीजिए, 4 होगा, 4 शून्य लगा दीजिए। जब कभी भी छोटी संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो अगर 5 अंक का है तो 1 लिखेंगे और 4 शून्य लगा देंगे। 6 अंक है तो 1 लिखेंगे और 5 शून्य लगा देंगे, 1 कम करके। अब इसमें हम जो एलसीएम आया है उससे भाग देंगे। अब 10,000 में हम भाग देंगे किसी 420 से, तो 2 बार ले जाइए,
2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 840 घटा दीजिए। 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1। अब आगे क्या करेंगे, आगे 0 है उतार लीजिए। अब भाग ले जाइए तो कितनी बार जाएगी भाग, 4 चौके 16 तो 3 बार जाएगी। 3 शून्य 0, 3 दूना 6, 3 चौके 12, घटा दीजिए 0, 10 में 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इतना शेष हो गया। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, कह रहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 7, 10, 12 से भाग देने पर शेष हमेशा कुछ न बचे। तो आप देख रहे हैं कि ये तो हमारी 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी है, कितना है, 10,000 है। अब इसमें जब हम 420 से भाग दे रहे हैं, जो LCM आया है, भाग 23 बार जा रहा है, ये 340 शेष बच रहा है। अर्थात यदि इसमें से हम 340 घटा दें तो पूरी की पूरी भाग चली जाए। लेकिन समस्या ये हो जाएगी कि जो संख्या हमारी 5 अंकों की ज्ञात करनी थी वो संख्या हमारी 4 अंकों की हो जाएगी। तब क्या करना होगा, तो यहाँ समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अभीष्ट संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए 10,000। अब यही 340 अतिरिक्त है, यही तो शेष बचा। अगर इसको हम घटा देंगे तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 340 हम घटा देंगे, लेकिन संख्या अब 5 अंकों की न रह के 4 अंकों की हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना होगा, जिससे हम भाग दिए हैं LCM से उतना इसमें ऐड कर लीजिए। तो पहले क्या करेंगे, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसको लिखेंगे, फिर माइनस से शेष को कर देंगे, जितना शेष आएगा उसको घटा देंगे। अब संख्या 5 अंकों की ही होनी चाहिए, इसीलिए जिससे हम भाग दे रहे थे LCM जो 420 था उतना हम यहाँ ऐड करेंगे। तो यही आपको दिमाग में हमेशा बैठा के चलना है। अब यह प्लस है तो प्लस वाले में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 में 420, जो 10,420 हो जाएगा। अब माइनस 340, अब घटा दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 4 घटेगा नहीं, उधार लेंगे। 12 में से 4 गया 8, 4 12, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, फिर 0 1, 10,080। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10,080। वह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि हम 4, 7, 10, 12 से भाग दें तो भाग पूरी की पूरी चली जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मान लीजिए 10,080 लिख लिया, एक को चेक किया जाए। जो 4 से भाग देने पे कह रहा था पूरी की पूरी कट जाएगी, 7 से भाग देने पे कट जाएगी। चलिए हम 7 से भाग देकर देखते हैं कि कटती है कि नहीं। 7 एकम 7, 3 10 0। अब देखिए 7 चौक 28, 2 8, फिर 7 चौके 28, कट गई भाग, 0 उतारेंगे, 0 बार भाग जाएगी, ये 0 है। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबंध को भी संतुष्ट कर रहा है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए आप कई बार इस वीडियो को देखिए, अभ्यास कीजिए, जिससे कहीं कोई समस्या न हो। धन्यवाद।